तो मायावती जी ने उससे भी बढ़कर घोषणा करते हुए कहा कि हम समाजवादी पार्टी द्वारा ये जो प्रतीक हैं ये कभी भी जो प्रोग्रेसिव लड़ाई है उसकी पूर्ति में सहायक नहीं हो सकते हैं। सत्ता पर काबिज लोगों से अब सवाल भी होगा और जवाब भी मिलेगा, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं खबरों का एक ऐसा शो जिसमें हम बनेंगे बहुजनों, गरीबों, गुरबों, मुस्लिमों की आवाज। देखिए हमारे साथ प्राइम टाइम खबर सिर्फ नेशनल इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नयन का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। महामारी के इस भयावह दौर में जब सरकारें अपनी चौतरफा विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने की हरचंद कोशिश कर रही है, तो वही उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख विपक्षी दल बिल्कुल अनोखे अंदाज में पेश आ रहे हैं। ऐसा लगता है मानो देश के सबसे बड़े सूबे में सियासत के सारे समीकरण और पैमाने उलट पुलट गए हो। क्या इन दलों की राजनीति की समाज और जनता से तनिक भी संबंधिता नजर आ रही है? समाजवादी पार्टी को महामारी और बेहाली के इस भयानक दौर में मूर्ति स्थापना की याद सबसे पहले आई। उसके नेताओं के हवाले से खबर आई कि अब वह प्रदेश में जगह जगह परशुराम जी की प्रतिमाएं लगवाएगी। यूपी के कुछ अखबारों में यह खबर प्रमुखता से छपी। समाजवादी पार्टी के इस ऐलान के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि वह सत्ता में आई तो परशुराम के नाम पर सपा की परशुराम प्रतिमा से भी ज़्यादा भव्य प्रतिमा लगवाएगी। बसपा ने इसमें एक नई बात यह जोड़ा कि वह सत्ता में आने पर ब्राह्मण समुदाय की आस्था और स्वाभिमान के खास प्रतीक माने जाने वाले श्री परशुराम के नाम पर जगह जगह बड़े अस्पताल भी बनवाएगी। हालांकि सोशल मीडिया पर जमकर बसपा सपा का विरोध हो रहा है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ब्राह्मण समाज का हित बसपा में सुरक्षित। लगातार लोग सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं, आदरणीय कांशीराम वाला बसपा अब नहीं रह गया। लेकिन इस तमाम मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक धर्मेंद्र कुमार जाटव ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मायावती जी ने उससे भी बढ़कर घोषणा करते हुए कहा कि हम समाजवादी पार्टी द्वारा लगाई जा रही जो मूर्तियां हैं उनसे भव्य मूर्ति वहां पर परशुराम जी की लगाएंगे। तो साथियों, वैसे तो मूर्तियां लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो धार्मिक जो प्रतीक हैं किसी भी समाज के हों, वो कहीं ना कहीं जो समाज को में मिथ्या चेतना ही पैदा करते हैं। जो अधिकतर लोग जो विज्ञान को मानते हैं या विज्ञानवादी हैं वो ये बात जानते हैं कि ये जो प्रतीक हैं ये कभी भी जो प्रोग्रेसिव लड़ाई है उसकी पूर्ति में सहायक नहीं हो सकते हैं। आप मिथ्या चेतना पैदा करके अगर सत्ता हासिल कर भी लेंगे तो फिर उस सत्ता से आप परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो जो आपने चेतना पैदा की है और जिनकी स्वीकार्यता बढ़ाई है उन्हीं और उस सत्ता का प्रयोग करवाएंगे। तो ऐसे में ये बिल्कुल साफ है कि ये जो बहुजन राजनीति जो कांशीराम जी जो पूरे भारत में उन्होंने एक मूवमेंट को खड़ा किया, या जो मुलायम सिंह यादव और उनके सहयोगियों ने जो समाजवादी लक्ष्यों को लेकर समाजवादी पार्टी की नींव रखी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरीके से एसपी बीएसपी राजनीति कर रही है वो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, यार तो तब और बढ़ गई जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक में यह तय किया है कि समाजवादी पार्टी प्रत्येक जिले में भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करेगी। सबसे ऊंची प्रतिमा लखनऊ में लगाई जाएगी जो 108 फीट ऊंची होगी। खबर यह भी है कि सपा के कुछ ब्राह्मण नेता प्रतिमा लेने के लिए जयपुर भी पहुंच गए हैं। पार्टी प्रतिमाएं लगाने के लिए चंदे जुटाएगी। लेकिन इस प्रोग्राम को अखिलेश यादव देख रहे हैं तो मैं अखिलेश यादव से कहना चाहूँगा कि क्या भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने से पहले क्या आपने परशुराम के बारे में जानने की कोशिश की? यदि नहीं तो परशुराम के बारे में थोड़ा जान तो लीजिए साहब। मैं सोच रहा हूँ कि आपको परशुराम के बारे में बहुजन के जननायक ज्योतिबा फूले की जुबानी ही बता दूँ। वैसे आपकी पार्टी और आपका ज्योतिबा फूले या अन्य बहुजन नायकों से अतीत में कोई लेना देना नहीं रहा है, लेकिन इस वर्ष आपने उनके जन्मदिन पर उन्हें याद किया था। तो आइए जानते हैं कि बहुजन के जो जननायक ज्योतिबा फूले परशुराम के बारे में क्या लिखते हैं। वो अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक गुलमार गिरी में 1973 में अपनी प्रस्तावना में वो लिखते हैं कि ब्राह्मणों की राज सत्ता में हमारे पूर्वजों पर जो भी ज्यादतियाँ हुई हैं उनकी याद आते ही हमारा मन घबरा कर थरथराने लगता है। मन में इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि जिन घटनाओं की याद भी इतना पीड़ादायी है तो जिन्होंने इस घटना को सहा है वो कितना दुख तकलीफ से भरा होगा।
या तो वे ही जान सकते हैं। फुले लिखते हैं कि ब्राह्मण अत्याचारियों में सबसे निर्दयी, क्रूर और निर्मम अत्याचारी परशुराम था। इसका साक्ष्य खुद ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, देवी पुराण प्रस्तुत करते हैं। फुले का कहना था कि परशुराम ने इन्हीं मूल निवासी राजाओं, क्षत्रिय और उनके बाल बच्चों एवं पत्नियों का कत्लेआम किया था। वे ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को हवाले देकर बताते हैं कि उसने परशुराम ने क्षत्रिय को मौत के घाट उतार दिया था और उस ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ हुई नारियों से उनके छोटे छोटे निर्दोष मासूम बच्चों को जबरदस्ती छीनकर अपने मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न रखते हुए बड़ी क्रूरता से मौत के हवाले कर दिया था। इस पर आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले डॉक्टर मनीषा बांगर, सामाजिक राजनीतिक चिंतक, विश्लेषक ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मूर्तियां बनती है और मूर्तियां टूटती है। पूरे दुनिया आज हम लोगों को दिख रहा है कि पूरे आंदोलन चल रहे पूरे दुनिया में, जहां पर जो समता, स्वाधीनता और न्याय के पक्ष में लोग खड़े हैं उनकी मूर्तियां बनाई जा रही है, और जो पाए गए हैं कि उसके वो यूनिवर्सल वैल्यूज के अंतर्गत नहीं खड़े पाए गए हैं उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है। भारत में उल्टा हो रहा है, जो समता, स्वाधीनता और न्याय के पक्ष में नहीं है, जो हिंसक है, जो आक्रामक है, जो महिला के संहारी है, उन लोगों की मूर्तियां बन रही है, और जिनकी मूर्तियां बननी चाहिए उनकी नहीं बन रही है। आप इस वक्त डॉक्टर मनीषा बांगर को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एसपी बीएसपी की राजनीति सबके समझ से परे है। लेकिन दोबारा अपने मुद्दे पर आता हूं, क्योंकि परशुराम की कुछ बातें अधूरी रह गई थी। परशुराम कितने जघन्य अपराध करते थे वो यहीं तक नहीं रुके। जैसा मैंने आपको आगे बताया, उसने अपनी पत्नी की मौत से व्यथित कई नारियों को, जो अपने पेट के गर्भ की रक्षा करने के लिए बड़े दुखित मन से जंगलों पहाड़ों में भागी जा रही थी, उनकी कातिल शिकारी की तरह पीछा करके उन्हें पकड़ कर लाया, और प्रस्तुति के पश्चात जब उसे यह पता चला कि पुत्र की प्राप्ति हुई है तो वो चंड आता और प्रस्तुत बच्चों का कत्ल कर देता था। खैर, उस जल्लाद ने उन नवजात शिशुओं की जान उनकी माताओं के आंखों के सामने ली होगी। इस तरह का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। ज्योतिबा फुले, संपादक डॉक्टर नामदेव, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT 2012 पृष्ठ संख्या 75 में ज्योतिबा फुले ने जो कुछ भी लिखा है वह सब कुछ विभिन्न पुराणों में लिखा हुआ है। यह वही परशुराम है जिसने अपने पिता जमदग्नि के कहने पर अपनी मां रेणुका का अपने फरसे से गला काटकर हत्या कर दी थी। जो ब्राह्मण परशुराम जैसे क्रूर, निर्मम और वैसी हत्यारे और अपने ही मां का गला काटने वाले को अपना आदर्श नायक ही नहीं भगवान भी मान सकता है, ऐसे ब्राह्मणों को विकास दुबे और हरिशंकर तिवारी जैसे अपराधियों, माफियों को अपना नायक मानने में देर नहीं लगती है। इसी जातिगत चेतना, जिसमें अच्छे बुरे का कोई ख्याल नहीं होता, के चलते डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुओं को मानसिक तौर पर बीमार कौम कहा था। यह बीमारी कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस प्रोग्राम को अगर सवर्ण या परशुराम के मानने वाले देख रहे हैं तो आपसे मेरा सवाल है कि सपा ब्राह्मणों को खुश करने के लिए परशुराम की 108 फुट ऊंची मूर्ति बनाएगी। इसके मुकाबले बीजेपी, जिसने सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है और तमाम बड़े पदों पर आधे से ज़्यादा ब्राह्मण भर दिए हैं, तो आपसे पूछा जाए कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप किसे वोट देंगे? ये बात हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस NAN के स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय भारत। नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।